बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स। डिजास्टर्स क्या होते हैं? अ सडन इवेंट दैट डिस्टर्ब द फंक्शनैलिटी ऑफ अ रीजन एंड कॉज ह्यूमन या मटेरियल या इकोनॉमिक लॉस, यानी कि अचानक कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाए जिसकी वजह से इंसानी माली जिंदगी का नुकसान हो। हैजार्ड्स क्या होते हैं? समथिंग डेंजरस और लाइकली टू कॉज अ प्रॉब्लम, जो खतरनाक हो और जो लग रही हो कि इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो हैजार्ड्स होती है किसी भी चीज़ के लिए। वुल्नरेबिलिटी क्या होता है कि वुल्नरेबिलिटी एबिलिटी टू रेजिस्ट और रिकवर फ्रॉम हैजार्ड्स, यानी कि उस खतरे या प्रॉब्लम से लड़ने या उसको रोकने की या उससे रिकवरी की जो एबिलिटी होती है वो उसको वुल्नरेबिलिटी कहते हैं। कैपेसिटी क्या होती है? जब हैजार्ड्स आ गए या उनसे लड़ने की जो आपके रिसोर्सेज होते हैं या आ रहे होते हैं, उनसे लड़ने की जो रिसोर्सेज आपके पास होते हैं वो कैपेसिटी कहलाती है। इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके? प्राइमरी क्या होता है? फ्लाइट, अर्थक्वेक। सेकेंडरी क्या होता है? लैंड स्लाइडिंग, फायर, इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि जो प्राइमरी होते हैं वो खुद ब खुद आते हैं, यानी कि जलजिला और फ्लड जो है सैलाब वो खुद आते हैं। इनके वजह से सेकेंडरी होते हैं जिससे लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, बिजली चली जाती है, आग लग जाती है। ये सारे प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर टर्शरी होता है। टर्शरी जो होता है ये बिकॉज ऑफ प्राइमरी इफेक्ट, इसके बदले में आपकी फसलें जल जाती हैं, जिंदगियां कुछ बीमार हो जाते हैं, बाद में वो मर जाते हैं। तीन तरह के इफेक्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, ये इनको रिड्यूस करने को, डिजास्टर को या खतरों को रिड्यूस करने के लिए, इसको रिकवर करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। इसमें 4 पॉइंट्स हैं। मिटिगेशन, यानी कि प्री डिजास्टर अफेक्ट करो कि आने से पहले काम करो। उसके बाद है प्रिपेयर्डनेस, यानी कि आप बताओ लोगों को कि एजुकेशन दो, ट्रेनिंग दो कि अगर वो आ जाए, मिटिगेशन में वो आई ना, प्रिपेयर्डनेस में अगर वो आ जाए तो फिर क्या करना है। रिस्पॉन्स इमीडिएट, जल्दी से रिस्पॉन्स करो अगर वो आ जाए तो। रिकवरी पोस्ट डिजास्टर, यानी कि आने के बाद अब आपने इससे रिकवरी कैसे करनी है। अर्थक्वेक क्या होता है? सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स काजेस वाइब्रेशन इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में वाइब्रेशन आती है सडनली, ठीक है। इसको मेजर करने के लिए आला यूज होता है जिसको कहते हैं रिचर्ड स्केल, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ के थ्रू होता है। काजेस क्या होते हैं? ये किसकी वजह से होती है? प्लेट टेक्टोनिक्स की मूवमेंट्स की वजह से, वोल्केनिक इरप्शन और बहुत सी वजूहत की वजह से होती है। इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? आपकी ज़मीन का स्ट्रक्चर डैमेज कर देते हैं, बिल्डिंग्स टूट फूट जाती है, लैंड स्लाइडिंग्स होती है, आपकी इकोनॉमी बहुत डिस्टर्ब होती है। उसके बाद सोशली आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आपकी सी एक्टिविटीज़ वो भी ख़राब हो जाती हैं। उसके बाद वोल्केनस क्या आता है? एरप्शन ऑफ मोल्टन मैग्मा, यानी कि रेड हॉट लिक्विड इनसाइड अर्थ मौजूद है, लावा जो बाहर निकलता है ज़मीन को फाड़ते हुए। इसके काजेस के अलावा रिफ्टिंग ऑफ प्लेट्स का अलग हो जाना, डाइवर्जेंट हो जाना टेक्टोनिक्स प्लेट्स का। इफेक्ट्स क्या है? इससे होते क्या है? सुनामी आ जाते हैं, एसिड रेन बहुत होने लग पड़ती है, लिक्विड लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, एटमॉस्फेयर भी आपका डिस्टर्ब हो जाता है। सुनामी क्या होता है? एबनॉर्मल सी वेव, समुद्र के अंदर लहरों का एबनॉर्मल तरीके से, यानी कि बहुत तेजी और ऊंची ऊंची मूव करना। ये काजेस इसके क्या होते हैं? जमीन समुद्र के अंदर जलजला वजह होती है। लैंड स्लाइडिंग और वोल्केनो भी इसकी वजह बन सकती है। उसके बाद इफेक्ट क्या होता है? जिंदगी का नुकसान होता है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाती है, आपकी क्रॉप्स डैमेज हो जाती है, आपका लैक ऑफ फूड हो जाता है, इकॉनमी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। जब पानी आ जाता है भाई, तो पानी हर तरफ होता है तो आपकी हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी बिल्डिंग टूट फूट का नुकसान हो जाती है, आपके स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है घरों को। एवलांच क्या है? रैपिड मैस मूवमेंट ऑफ स्नो एंड आइस डाउन अ माउंटेन साइड ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो बर्फ के तोंदे हैं वो बहुत स्पीडली जो है वो ज़मीन पे मूव करना शुरू कर देते हैं ऊपर से। ये आपकी जो स्लोप होती है उनकी स्टीप जो होती है वो इंक्लाइन ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से भी होती है। आपके वेदर जो है उसकी वजह से, वेदर चेंज की वजह से भी होने लग पड़ती है। जंगलात आप काटते हो उसकी वजह से क्लाइमेट बहुत चेंज होता है, उसकी वजह से हो जाते हैं। उसके बाद यूज़ ऑफ व्हीकल वाइब्रेशन करती है जो पहाड़ों पे चलती है, उसकी वजह से भी ये टूट जाते हैं। तो अफेक्ट्स क्या है? लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ट्रैफिक ब्लॉकेज हो जाती है। जब एक तोंदा आके गिरा है बर्फ़ का जब पहाड़ का, तो उसकी वजह से आपकी ट्रैफिक भी ब्लॉकेज हो जाती है। फ्लड्स, ओवरफ्लो ऑफ वाटर ऑन टू ड्राई लैंड, खुश ज़मीन पर पानी का बहुत ज़्यादा आ जाना। ये किस वजह से होते हैं? ज़्यादा बारिश की वजह से भी। साइक्लोन जो होते हैं ये गोल दायरे होते हैं, हवा के विंड्स होते हैं। स्टॉर्म्स की वजह से, स्नो मेल्ट जो ऊपर से बर्फ़ पिघलती है मौसम चेंज होने की वजह से, क्लाइमेट की वजह से, तो वो नीचे पानी की शक्ल पे आ जाती है, उसकी वजह से भी आपका सी लेवल बढ़ जाता है, फ्लड्स आ जाता है। इफेक्ट्स क्या? लाइफ, फिजिकल डैमेज, जिंदगी, आपकी सॉइल इरप्शन, जो सॉइल की में एसिडिटी बढ़ जाती है, उसकी वजह से आपकी वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, आपके पौधों को वो ग्रोथ नहीं मिलती, हेल्थ बहुत डिस्टर्ब होती है, वाटर पोल्यूशन हो जाती है। ड्रॉट क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, ज़्यादा लंबे अरसे तक बारिश का ना होना, ये कैद साली पड़ जाती है। लैक ऑफ रेनफॉल इसकी वजह है। डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई, ग्लोबल वार्मिंग इसकी बहुत बड़ी वजह है। इफेक्ट्स क्या होते हैं? फूड शॉर्टेज हो जाती है, इकॉनमी आपकी डिस्टर्ब होती है, लाइफ स्टॉक जो होते हैं जानवर वगैरह वो भी बहुत कम हो जाते हैं। फाइट,
कॉम्बिनेशन ऑफ हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, ये तीनों चीज़ों से मिलके बनता है, इसको फायर ट्रायंगल भी कहते हैं। इन तीनों में से एक भी मौजूद ना हो तो आपकी आग नहीं लगती। वाइल्ड फायर होती है, अर्बन फायर होती है। वाइल्ड फायर क्या होती है? जो फॉरेस्ट, ग्रास फायर या टाइप ऑफ वेजिटेशन बीइंग बर्ड, यानी इस तरह की जो जंगलात वगैरह में उनकी वजह से लगती है, वो वाइल्ड लाइफ होती है। स्मोकिंग आप करते हो किसी घासी जगह पे, वहाँ पे लग जाती है जंगल में। लाइटनिंग जो कि बिजली गरजती है उसकी वजह से भी। वेदर आपका बहुत खुश्क हो गया, हीट ज़्यादा होने की वजह से भी लग जाती है। एक्सीडेंटली भी ये लग जाती है। इससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन हो जाती है, आपकी इकॉनमी लॉस हो जाता है, लाइफ बहुत ज़्यादा, इंसान नहीं तो जानवर जो है जंगलों में बहुत ज़्यादा जल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लगती है अक्सर। सॉइल जो है वो आपकी बहुत डिस्टर्ब होती है, ऑर्गेनिक मैटर्स भी आपके से इसके डिस्टर्ब हो जाते हैं। अर्बन फायर जो होती है, जो रेजिडेंशियल या कमर्शियल या इंडस्ट्री के अंदर, घर के अंदर लगती है, ये ज़्यादा ह्यूमन एरर्स की वजह से लग जाती है। इलेक्ट्रिसिटी, इक्विपमेंट और होम हीटिंग का फेलियर की वजह से ये लग जाती है। स्मोकिंग, कमरे में बैठ के स्मोकिंग करना है, कैंडल जला के सो जाना, गैस का सिलेंडर खुला छोड़ देना, इससे लाइफ, इकॉनमी और पोल्यूशन, ये इफेक्ट्स हैं। इसके इफेक्ट्स तकरीबन सारे हजार्ड्स के सेम ही हैं। इकॉनमी लास्ट में डिस्टर्ब होती है, लाइफ डिस्टर्ब होती है, पोल्यूशन आती है। तो उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन, लार्ज स्केल लो प्रेशर स्ट्रॉन्ग विंड्स, लो प्रेशर स्ट्रॉन्ग विंड्स, क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर गोल दायरे में घूमने वाली स्ट्रॉन्ग हवाओं के लो प्रेशर सर्कल जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाते हैं। ये किस वजह से होते हैं? वार्म सी टेम्परेचर की वजह से भी हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर इंस्टेबिलिटी की वजह से भी होते हैं, और लो प्रेशर की वजह से भी। इसकी वजह से क्या होते हैं? फ्लड्स आते हैं, हैवी रेन होती है विथ हैवी विंड्स, बहुत ज़्यादा हवाओं के साथ बारिश होती है। नेचुरल हैजार्ड्स में हरिकेन और टोर्नेडो में फ़र्क देखते हैं। इनकी फॉर्मेशन, जो हरिकेन होते हैं आवर वार्म ओशन वाटर्स होते हैं, जबकि टोर्नेडो आवर लैंड फ्रॉम स्वेयर थंडरस्टॉर्म्स। इसका जो स्ट्रक्चर होता है आई या आई वार रेन बैंड्स की तरह का होता है, ये फनल शेप्ड होता है टोर्नेडो। साइज क्या है? हंड्रेड्स ऑफ माइल्स इन डायमीटर, जबकि टोर्नेडो जो होता है फ्यू हंड्रेड फीट टू अ माइल इन डायमीटर। ड्यूरेशन जो हरिकेन की होती है डेज टू वीक होती है, जबकि टोर्नेडो जो है वो मिनट्स टू आवर्स तक चलता है। विंड स्पीड जो हरिकेन की होती है वो 74 टू 157 किलोमीटर माइल पर आवर होती है, जबकि टोर्नेडो की 65 से 200 प्लस माइल पर आवर्स होती है। स्पीड इसकी टोर्नेडो की बहुत ज़्यादा होती है। इम्पैक्ट क्या होता है? हरिकेन जो होता है वाइड स्प्रेड डैमेज फ्रॉम विंड, रेन एंड स्टॉर्म सर्ज होता है, जबकि टोर्नेडो लोकलाइज्ड डैमेज फ्रॉम हाई विंड की वजह से होता है। जनरल साइंस की तैयारी के लिए हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम्स विद तकी को सब्सक्राइब करें और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करें। शुक्रिया।